and celebrating the selfless contributions of our Gurus who shape our lives with their wisdom, guidance, and love. This day is celebrated on the full moon day in the Hindu month of Ashar, which usually comes in June or July. On this day, we remember a great teacher named Maharishi Vedavyas. He compiled deep knowledge about goal, self, and existence of life in texts called Vedas. He is regarded as the author of Mahabharata and Purana. Our Gurus are the guiding light that illuminate our path with wisdom, compassion, and knowledge. They inspire us to strive for excellence and encourage us to overcome obstacles and nurture our growth, both personally and spiritually. Their teachings transcend mere academics. They shape our character, instill values, and ignite the spark of curiosity within us. To all our esteemed Gurus, thank you for your unwavering dedication and patience. Once Kabir Das ji said, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए. That means Guru and God both appears before me. To whom should I prostrate? I bow before the Guru who introduced God to me. With deepest respect and heartfelt thanks, I wish everyone a blessed and joyful Guru Purnima.
गुरुदेव दिखाई दे रहा है। जी दिख रहा है गुरुदेव। उत्तम दुर्योधन, बस उसकी आंख में जो चमकीला पत्थर चढ़ा हुआ है उसी लक्ष्य को भेजना है। जो आज्ञा गुरुदेव। दुर्योधन जी गुरुदेव आज्ञा दें। तुम वीर हो, मुझे तुम्हारी वीरता पर बहुत भरोसा है। अपना धनुष संभालो। अच्छा दुर्योधन बताओ, तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरुदेव मैं पेड़ पत्ते और चिड़िया को देख रहा हूँ। अच्छा बस करो, तुम आराम करो दुर्योधन। देव आज्ञा गुरुदेव। तुमको क्या दिख रहा है? गुरुदेव क्षमा करें, मगर आसपास कहीं बेसन के लड्डू बन रहे हैं, उसकी खुशबू आ रही है, तो मुझे तो बेसन के लड्डू दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव। वापस जाओ भीम। जो आज्ञा। नकुल जी गुरुदेव। गुरुदेव मुझे पेड़ों पर फल, गिलहरी आदि दिख रहे हैं। तुम भी वापस जाओ, आराम करो। सहदेव। गुरुदेव मुझे पक्षी दिख रहा है गुरुदेव, और उसके आसपास फल उग रहे हैं। ठीक है वापस जाओ। युधिष्ठिर। जी गुरुदेव। तुम अच्छी तरह देखकर और निशाना साध कर बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। गुरुदेव सभी कुछ देख रहा हूँ, आपको, पेड़ को, पत्तों तथा चिड़िया को भी। ठीक है वापस जाओ। क्या हुआ गुरुदेव? मुझे लगता है मेरी शिक्षा व्यर्थ हो गई। आप निराश ना हो गुरुदेव। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है अर्जुन। देखो चिड़िया को संभाल कर देखना। उठाओ धनुष। क्या दिख रहा है अर्जुन? चिड़िया। और ऊपर से देखो, अब क्या दिख रहा है? चिड़िया की आंख का पत्थर गुरुदेव। उस चमकीले पत्थर को भेद दो अर्जुन। गुरुदेव बाण बिल्कुल आंख के चमकीले पत्थर में ही लगा है। उत्तम अर्जुन, तुम्हारी सफलता के लिए वचन देता हूँ कि तुम पूरे संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे और मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी। आपकी कृपा है गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। तुमने मुझे गुरुदेव पुकारा। कौन हो तुम? मैं एक वीर राजकुमार एकलव्य हूँ। क्या काम है तुम्हें? मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मेरा शिष्य? कैसी बात करता है लड़के। मेरी मना ना करें गुरुदेव, मैं केवल इसीलिए आया हूँ, आपसे धनुष बाण की विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। क्यों नहीं सिखा सकते गुरुदेव? वीर एकलव्य, मैं एक राजा का नौकर भी हूँ और मुझे सिर्फ राजकुमारों को सिखाने का आदेश है। अब तुम मेरी वेदना समझ गए होगे। जी गुरुवर, पर मेरे गुरु आप ही रहेंगे, आप मेरे मन में बसेंगे, मैं और किसी से नहीं सीख सकता। बहुत अच्छे। गुरुदेव सिखाएंगे नहीं,
गुरुजी ने तुम्हें छिपकर विद्या सिखाई? मुझे गुरुजी से पूछना होगा। गुरुजी, गुरुजी। गुरुजी ने इसे इतना सिखा दिया और मुझे कुछ भी नहीं। ये इतना निपुण हो गया है, अचूक निशाना है इसका। ये तो तुमसे भी श्रेष्ठ है अर्जुन, परंतु गुरुवर ने मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाने का वचन दिया है। ये है गुरुदेव जो अपने आप को आपका शिष्य बता रहा है। आशीर्वाद दे गुरुदेव। गुरुदेव, आप तो कहते थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, पर आपका यह शिष्य एकलव्य मुझसे भी आगे बढ़ गया। आपने इसे मुझसे अधिक सिखा दिया। तुम्हारा गुरु कौन है? आप ही हैं गुरुदेव। आपकी प्रतिमा के आशीर्वाद से मुझे ये शिक्षा प्राप्त हुई है। इसने मेरे कुकुर का मुंह बाणों से छल दिया। क्यों एकलव्य, ये ठीक है? ये ठीक है आचार्य। मैं आपकी प्रतिमा की पूजा कर रहा था। एक कुकुर बार बार भौंक कर मुझे पूजा नहीं करने दे रहा था, इसलिए मैंने उसका मुंह सिल दिया। तीरों से मुंह सिल दिया? और क्या करता गुरुवर? तुम तो धनुर्विद्या में निपुण हो गए हो। सब आपकी ही कृपा है। गुरुदेव, आपके वचन का क्या हुआ? एकलव्य, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? जी गुरुवर। सच कह रहे हो? आपकी सौगंध गुरुवर। ठीक है, अब तो काफी सीख लिया है तुमने। बहुत निपुण हो गए हो धनुर्विद्या में। आपकी कृपा है। तो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? गुरु दक्षिणा जो भी कहिए सब कुछ दे सकता हूँ, जो भी मेरे पास है गुरुदेव। जो कुछ मांग लूं सब दोगे? जो भी मेरे पास है आचार्य। गुरु दक्षिणा इतनी सरल नहीं होती, आप कहिए तो। मांग लीजिए आचार्य, आपका शिष्य बना फिरता है। तुम चुप रहो दुर्योधन। एकलव्य, तो तुम गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। जो आज्ञा गुरुवर। मैं जानता हूँ मेरे कारण आपका वचन मिथ्या हो रहा है, परंतु एक शिष्य के कारण अगर उसके गुरु का मस्तक झुक जाए तो उस शिष्य को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी पूरी शिक्षा, मेरा पूरा जीवन आपका है गुरुदेव। तो यह अंगूठा कौन सी बड़ी चीज है? तुमने अंगूठा काट दिया? तुमने सचमुच अंगूठा काटकर गुरु दक्षिणा में दे दिया? स्वीकार कीजिए गुरुदेव। हे एकलव्य, आज तुमने अपने गुरु के वचनों के लिए जो बलिदान दिया है वो श्रेष्ठ है। यदि कभी भी श्रेष्ठ शिष्य और गुरु दक्षिणा की बात होगी तो तुमको ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। एकलव्य, मैं आशीष देता हूँ, तुम वीर बनो। तो तेरी समझ में कुछ आया चुलबुली? हाँ बुलबुली, यही कि एकाग्रता, लगनशीलता, मेहनत और गुरु भक्ति से व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। जल जाता है वो दिए की तरह और कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह हर गुरु अपना फर्ज निभाता है। सुप्रभात सभी को। मैं दुर्यानु खंडवाला समस्त विद्यार्थियों की ओर से सभी गुरुजनों का अभिवादन करती हूँ और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। The word guru means someone who eliminates darkness and who is not just a teacher but also a guiding light. Indeed, our gurus not only impart academic insights but also moral guidance and help us to navigate through life's challenges. Their patience, dedication and relentless support are instrumental in helping us to achieve our fullest potential.